Hello class. Today we are going to discuss again the basics of cutting tool and its parameters. And our new chapter is we will begin with cutting tool and its basic concept. So, as far as we all know that the demand of the manufacturing industry in the later of 19th century had led to the advancement of improved cutting tools, improved machinery, production process, etc. The cutting tool is one of the significant component which we are going to study and understand for the maximization of the output as well as the profit of the industry. Tool materials have improved quickly during the last 60 years and in various cases the development of new materials, technologies and tool methods. The tool material has necessitated a change in the design trend of the machine tools to utilize the possibilities of the potentialness of tool materials for higher productivity. हिंदी में अगर हम बात करें इसको समझना चाहें तो ये कहेंगे कि हमारा जो कटिंग टूल चैप्टर है इसमें क्या है कि बेसिकली हमें ये देखने को मिला अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ समय से ठीक है पिछले 19वीं सेंचुरी से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया समय बढ़ने 19वीं सेंचुरी के बाद समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे आपका कटिंग टूल और जो भी नया डेवलपमेंट हुआ मटेरियल उसको फाइंडिंग्स मिली उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका अच्छे और बेहतर तरीके डेवलप होते गए। अगर हम एक कटिंग स्पीड और ईयर के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करें तो हमको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे किस साल में कब किस टूल का इवॉल्वमेंट हुआ यानी कब किस टूल का यूज शुरू हुआ और कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं एक ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा जो ग्राफ बनेगा देखिए ग्राफ बनाते हैं इस एक्सिस पे है कटिंग स्पीड आपकी कटिंग स्पीड है और इस स्पीड पे है इस एक्सिस पे है ईयर। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 100 200 से लेके 1200 तक जाना है हमें। यहाँ पे 100 हो गया आपका 200 हो गया ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ठीक है तो ऑल द वे फ्रॉम यानी 1100 मीटर पर मिनट से लेके कटिंग स्पीड जिसकी यूनिट है आपका मीटर प्रति मिनट और यहाँ पे साल है ईयर है यहाँ पे 1800 1900 1910 1930 आ गया आपका। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए 1950 आ गया 60 हुआ
1972 तक का हम डेटा प्लॉट करने जा रहे हैं। तो कब कब किस चीज़ का यहाँ पे आप देखोगे किस किस मटेरियल कब यहाँ पे उदय हुआ। तो बिल्कुल बिगिनिंग में यहाँ पे लाइंस बना लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 1800 के आसपास तक का हमारा कार्बन टूल स्टील, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है आपका, ये कार्बन टूल स्टील का डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे आपका है कार्बन टूल स्टील। उसके बाद आपका आया 1900 के आसपास हाई स्पीड स्टील। थर्ड नंबर पे आता है आपका कास्ट स्टील। कास्ट स्टील फोर्थ नंबर पे आपका है, जो कि लगभग उसकी फाइव नंबर पे 200 सीमेंटेड कार्बाइड तक की बात जा पहुंचती है। उसके बाद सिरेमिक्स आता है। सिरेमिक्स के बाद 500 तक जाएंगे हम लोग यूकॉन करके। और उसके बाद हम जाएंगे 1000 तक। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर बनता जा रहा है, थोड़ा सा नीचे रहेगा ये। ये जो आपको ये बार्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग अलग सालों में कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे ईयर है, जो यहाँ पे ईयर आपका है। अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें कैसे चीजें यहाँ क्या हो रही है, सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग टेक्निक्स नहीं है यहाँ पे कैसे चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 1800 के आसपास जो हमारा सबसे पहले जो हमारा स्टूल मटेरियल खोजा गया वो था हमारा आपका कार्बन टूल स्टील था, और जिसकी जो कटिंग स्पीड है वो बहुत ही कम थी। उसकी कटिंग स्पीड जो है बहुत कम थी। तो 1900 के आसपास आपका हाई स्पीड स्टील आया। इसकी भी स्पीड कम थी, लेकिन आपके कार्बन टूल स्टील से अधिक थी। यानी तो बेसिक जो हमारा टूल, सबसे प्राइमरी टूल बना वो हमारा कार्बन टूल स्टील का था।
उसके बाद कास्ट अलॉयज आए, फिर कार्बाइड टूल्स आया, और आपके कार्बाइड टूल की जो कटिंग स्पीड थी वो अप टू 150 कि 1930 में आए, और अप टू 150 मीटर पर मिनट उनकी कटिंग स्पीड थी। सीमेंट आए, सीमेंटेड कार्बाइड आए, सिरेमिक्स आए, और कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट इवॉल्वमेंट हुआ उसको भी मैं आपको यहाँ बगल में लिख रहा हूँ। ईयर कौन सा था, अगर हम चार्ट बनाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आपको ज्योमेट्रिकल चार्ट दिख गया कि आप अगर इसको देखना चाहें तो इसको देखें। और ये चार्ट हमारा है इम्प्रूवमेंट इन टूल मटेरियल। ठीक है, ये हमारा इस एक्सिस पे जाने पे आपकी कटिंग टूल बढ़ती जा रही है, इस एक्सिस पे जाने पे आपका यहाँ पे ईयर बढ़ रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ कैसे हमारे टूल्स का इवॉल्व हो रहा है। इसी चार्ट को हम नए टेबुलर फॉर्म में भी समझ सकते हैं अगर हम इसको बताना चाहें। यहाँ देखिए आपकी जो कटिंग स्पीड का जो रेंज है, रेंजेस फ्रॉम, अगर हम इसको मैच करा दें अगर हम सारे टॉप पॉइंट्स को मिलाते जाएं इनके, तो हमको एक ग्राफ मिल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे 1960 के बाद आप 71 पहुँचते हैं, सडन डेवलपमेंट आता है, और 72 के बाद तो ये डेवलपमेंट काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, यानी काफ़ी तेज़ी के साथ आपका ग्राफ, जो आपकी कटिंग स्पीड है, ये बढ़नी पड़ जाती है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन रेंज है, प्रोसेस है, उसको हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से हमें ये चीज़ें बढ़ानी पड़ी। अब इसी चीज़ को अगर हम टेबल के फॉर्म में पढ़ें तो कैसे होगा देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टूल है कार्बन टूल स्टील है। अच्छा, ये किस ईयर के अप्रॉक्स आया था? 1800 के आसपास। और उसकी कटिंग जो स्पीड थी वो अप्रॉक्स 25 मीटर प्रति मिनट के आसपास, या 20 के आसपास अप्रॉक्स। ठीक है, सेकंड जो हमारा टूल मटेरियल आया वो था हाई स्पीड स्टील।
इसका जो रेंज था, ये ईयर था, ये 1900 के आसपास आया। और इसकी जो कटिंग स्पीड थी अप्रॉक्स 50 मीटर प्रति मिनट। जो हमारा तीसरा आया वो है कॉस्ट अलॉयज। इनकी जानकारी 1910 के आसपास हुई और इनकी जो कटिंग स्पीड थी ये आपकी लगभग 80 मीटर प्रति मिनट के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि ओवर द ईयर अगर हम देखें इस चार्ट को, यही सेम चार्ट हमने पहले बनाया था, इस चार्ट को अगर हम देखें तो कार्बन टूल स्टील जिसकी 1800 के आसपास का हमारा इसका डेवलपमेंट है, मुझे जानकारी हुई कार्बन टूल स्टील के बारे में। और इसकी जो कटिंग स्पीड है वो 25 मीटर प्रति मिनट के आसपास, थोड़ी कम थी। उसके बाद हाई स्पीड स्टील का नंबर आया जिसकी जानकारी हमें 1900 के आसपास हुई और उसकी जो कटिंग स्पीड है वो 50 मीटर प्रति मिनट के आसपास थी। उसके बाद कास्ट अलॉयज की बात हुई और जिसकी जानकारी हमारी हुई 1910 के आसपास, जिसकी स्पीड जो है 80 मीटर प्रति मिनट की थी। तो हमारे ये 3 थे। आगे हम चलते हैं। 1910 के बाद 1930 की जानकारी आती है। कार्बाइड का नंबर आता है अब। ईयर था आपका 1930 और कार्बाइड की जो कटिंग स्पीड में काफी सुधार हुआ और अप्रॉक्स ये 150 ठीक है। तो कार्बाइड में हमारा अप्रॉक्स 150 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड हमें मिलने लगी। कार्बाइड के बारे में देखिए, कटिंग स्पीड मिली वो हमारी 150 मीटर प्रति मिनट के आसपास मिलने लगी। आगे चलते हैं, सेम चीज को कंटिन्यू करते हैं। पांचवें नंबर पे आता है सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स आपको मिलने लगे और ये ईयर था 1950 और इनकी कटिंग स्पीड का जो रेंज था वो 200 मीटर प्रति मिनट का था। सिरेमिक्स की बात आती है, सिरेमिक्स 1960 के आसपास आते हैं और इनकी जो कटिंग स्पीड थी सिरेमिक्स की वो मीटर प्रति मिनट के आसपास पहुंचती है। सिरेमिक्स के बाद 7 स्टेप टूल आते हैं यूकॉन, जो 1971 में के आसपास आए और इनकी जो कटिंग स्पीड आई वो आई 500 मीटर
हमारा 8वें नंबर पे आते हैं। लास्ट हमारे टूल आए इन टूल्स के जो हमारी 1922 में आए थे, उनको जो कटिंग स्पीड थी लगभग 1000 प्रति मिनट के आसपास आई। तो ये हमारे कटिंग टूल्स मटेरियल थे जिनकी हमने अलग अलग कटिंग स्पीड्स देखी। अब कटिंग स्पीड के हिसाब से अगर हमारा टूल कोई है तो हमारा टूल लाइफ भी डिपेंड करता है। टेलर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था हमें, एज पर द टेलर इक्वेशन v into t to the power n is equal to a constant for a similar tool material। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारी टूल लाइफ जो है वो बदल जाती है। वेलोसिटी को बदलने से हमारी टूल लाइफ जो है उसकी काफी चेंज आ जाता है। इस ग्राफ में या इस चार्ट में टेबल में हम अगर देखें तो एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट था टूल मटेरियल, जिसमें आपका कोबाल्ट बॉन्डेड सिंटर्ड टंगस्टन कार्बाइड जिससे कि पाउडर मेटलर्जी के द्वारा बनाया गया, और इसमें टाइटेनियम जो कार्बाइड्स मिलाए गए, टंगस्टन कार्बाइड जो है वो वास्टली इम्प्रूव किया उसने जो कार्बाइड के उपयोग को। जिस मटेरियल से अगर आप स्मॉल टूल इंसर्ट यूज करके ब्रेजिंग या क्लैंपिंग के द्वारा स्टील सेंक की सहायता से टूल के इंसर्ट के रूप में लगा के और काफी अच्छे तरीके से कटिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। जो हमारी फंडामेंटल क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे कटिंग टूल मटेरियल की, वो सबसे प्राइमरी क्वालिटी आपकी है हार्डनेस, जो कि सबसे जरूरी है। हार्डनेस का जो हमारा बेसिक इंटरप्रिटेशन है, मतलब है वो ये है कि हम कटिंग टूल पे कटिंग करने के साथ साथ कुछ इस तरीके से हमें चीज़ों को करना रहता है कि हमारा जो टूल मटेरियल है वो टाइम के साथ साथ जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा ना हो कि हमारा जो टूल मटेरियल है वो उस पर ज़्यादा हीट डेवलप हो जाए और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें दिक्कत आ जाए, चेंज आ जाए। तो हमारा ये हार्डनेस है। और बाकी जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो का एक समरी अगर हम डिस्कस कर लें तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कटिंग स्पीड के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट है टूल मटेरियल में वो ओवर द ईयर और कटिंग स्पीड में क्या एडिशन आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर से थोड़ा सा इस टॉपिक को रिव्यू करेंगे और डिफरेंट एंगल्स देखेंगे, टूल सिग्नेचर देखेंगे और इस तरह की चीज़ों को हम लोग समराइज और समझने की कोशिश